जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम बात करेंगे फिर से ड्यूटेरिया के सेट का, और ये आपका बुक है। और देखिए, आज इससे पहले हमने 3 सेटों को कवर कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर सेटों का। और देखिए, इससे पहले का जो फर्स्ट सेट था वो हम आपको खुद कराए थे और 2 सेट हमारा भाई कराया। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, ये इस एग्ज़ाम को हम भी देने वाले हैं, समझे। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको भी तैयारी करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारा छोटा भाई है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। तो देखिए, उसको उतना अनुभव नहीं है मतलब क्वेश्चन और आंसर को लेकर। इसी वजह से एक आध दो मतलब इसमें खुद एजुटेरिया के बुक में आंसर गलत दिया गया है, समझे। धरफर के चक्कर में इसने सेट निकाला है और कई आंसरों को गलत दे दिया है। तो इस वजह से जो आंसर दिया हुआ रहता है उसको वही बता देता है। कुछ आंसर वो भी सही करता है, लेकिन उसको उतना अनुभव है नहीं। इसी वजह से हम भी इसमें से कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे भी कुछ एक दो गलत हो जाता है। तो उसके लिए आप से सॉरी, समझे। क्योंकि इंसान तो कोशिश करता ही है कि आपको सही बताया जाए। तो अब देखिए, इसको इसको हम डिस्कशन कराएंगे और अच्छे से कराएंगे आपको। जहाँ तक हमसे प्रयास होगा आपको आंसर सही बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद ये बुक में गलत दिया गया है। और इसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, आपको हम इससे पहले जितना भी 3 गो का मतलब कराए हैं, तीनों वीडियो का, इन 3 सेटों का आप फ्री में लोड कर सकते हैं पीडीएफ। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम तक जाइएगा। और टेलीग्राम तक जाने के बाद वहाँ आपको बहुत सारा क्यूज भी करने के लिए मिलता है और फ्री में आपका ये सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, जो हम आपको डाल देंगे विथ आंसर के साथ। आप कहिएगा तो आंसर भी डाल देंगे इसका, समझे। तो चलिए, आज हम लेट ना करते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, चलो, आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, दिया गया आपका कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इसका जो स्थापना किया गया था, दामोदर हरि चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, बालकृष्ण चापेकर, समझे। और इस ऑप्शन में है ई में उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, इसका आंसर हो जाएगा ई। अब देखिए, बहुत लड़कों का कहना ये है, भाइयों का, कि सर जी थोड़ा आप जो ये ऑप्शन ई बता रहे हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, ऑप्शन ई आपका उस कंडीशन में होता है जब इसका आंसर एक से अधिक होता है। मान लेके चलिए इसमें आंसर ए और बी होगा, समझे। जैसे व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में चापेकर भाइयों ने दावेदार हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा की गई थी। वे भारतीय क्रांतिकारी थे जो पुणे के ब्रिटिश प्लेग आयुक्त डब्ल्यू रैंड को हत्या कर दिया था, समझे। तो देखो, इसमें आंसर दो है। कौन सा है आपका? तो मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई थे, समझे। और उसके बाद देखिएगा कि इन लोगों ने ही प्लेग अधिकारी मतलब रैंड को हत्या कर दिया था, समझे नहीं समझे। तो इसका आंसर सिर्फ ए और बी है, जबकि आंसर दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही बात है, क्योंकि उपयुक्त मतलब ऊपर में, देखिए उपयुक्त मतलब क्या होता है आपका, ऊपर में दिए गए एक से अधिक, मतलब एक एक ऑप्शन तो ये हो गया। उसके बाद इसका ऑप्शन ये भी है। तो आप ही सोच के देखो, एक से अधिक इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। बिल्कुल होगा। तो आपको ये समझ में आया कि ऑप्शन ई क्यों होता है। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर है तब जाके हमको ये लगाना है, समझे। या आपको उपयुक्त में से एक से अधिक या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, यही में लगा हुआ रहेगा। तो अगर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा तब भी आपको आंसर ई लगाना है। आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि इसका आंसर कोई एक प्रश्न नहीं हो सकता है, तब आपका आंसर ई हो जाएगा, समझे। तो इसलिए थोड़ा आपको ऑप्शन ई में दिक्कत होता है। तो चलिए, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी ई नहीं हो सकता, ये भी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना बाबू हुआ होगा, ये कभी भी दो डेट में तो स्थापना नहीं होगा, क्योंकि स्थापना आप ही का जब जन्म हुआ है तो वो डेट फिक्स होगा। तो बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना होगा सेम एक ही डेट को हुआ होगा। तो ये ए नंबर 6 फरवरी 1921 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, बिहार विद्यापीठ का, समझे। 6 फरवरी 19 ईस्वी को इसका, देखिए, इसका स्थापना महात्मा गांधी और मौलाना मजहरूल हक के द्वारा बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके सदस्य थे, समझे। तो आपको समझ में आ गया, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, समझे। अब देखिए, 18 अग्नि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पीडब्ल्यू का क्लास, फिजिक्स वाला का क्लास चलता है, वो विद्यापीठ के नाम से ही चलाता है क्लास, समझे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन बात करके, 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो पाइका विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका कहाँ हुआ था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। 1817 में पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ यह सशस्त्र विद्रोह था, समझ नहीं समझे। और बिहार और बंगाल में बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी।
तो इंडियन लिंक की जो स्थापना आपका किया था वो देखिए 4 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शिशिर कुमार घोष। इंडियन लिंक की स्थापना कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष। समझे। और ये इन्होंने स्थापना 1875 में इसका किया था, समझे। और 1875 ईस्वी में और चीज़ों का स्थापना हुआ था, तो वो आपका दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में, सॉरी आर्य समाज, हाँ सही बात है, आर्य समाज का स्थापना, समझे। और एक बार एक और चीज़ का स्थापना किया गया था लगभग थियोसोफ, नहीं वो कंफर्म नहीं इसलिए छोड़ दीजिए उसको। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली को शुरुआत किया था? इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी किस मुगल बादशाह ने? तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, जहांदर शाह। इजारा प्रणाली को शुरू क्यों किया था? जहांदर शाह। और जहांदर शाह को अगर हम बात करें तो इसी को हम शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। एक बात और हम आपको बताते चले, देखिए बहादुर शाह प्रथम जो था यही आपका औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था, है कि नहीं। इसी को मतलब बहादुर शाह प्रथम की अगर हम बात करते हैं, और अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, समझे। तो इस बात को आपको याद रखना है। सब अब देखो हम आपको एक बात बता देते हैं, औरंगजेब के बाद औरंगजेब के साथ जितने भी शासक हुए उसका एक कोड है, ऊपर से आप बजफ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? बजफ। तो ब से देखो आपका क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम, ज से हो गया जहांदर शाह, फ से हो जाएगा फर्रुखसियार, और उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, एक और शाह आएगा दूगो, और उसके बाद आएगा शाह अकबर बहादुर। इस तरह से आपको याद रखना है, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो 1857 पुस्तक लिखा गया है आपका, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा 1857 ये पुस्तक लिखा गया है, समझे। और देखिए द ग्रेट रेविलियनी अशोक मेहता के द्वारा बहुत सारा पुस्तक है, समझिए। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन आना एक तय है कि बिहार में 1857 की क्रांति की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो ये वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, समझे। क्योंकि घोषणा पत्र इसका जो जारी किया गया था, देखिए 7 का ये आंसर इसलिए होगा कि 2 नवंबर 1929 ईस्वी को इसका जारी किया गया था, और ऑप्शन आपको किसी में नहीं है, समझे। तो यहाँ देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, यहाँ ऑप्शन ही में, मतलब इसमें से कोई नहीं। 1929 में आपका इसका घोषणा किया गया था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र, समझे। इसका घोषणा 2 नवंबर 1929 ईस्वी को किया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपका किया गया था वो डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे के द्वारा। और उसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करते हैं तो इसके समय बहुत सारा पुरातत्व विज्ञान का, विश्वविद्यालय आयोग का, कृषि आयोग का, पुलिस आयोग का, उसके बाद देखिएगा आपका मतलब बहुत सारे आयोग का अगर गठन आपसे पूछ दिया, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आपको लॉर्ड कर्जन लगाना है। क्या लगाना है? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपका बंगाल विभाजन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बाबू, बाबू नहीं सर, क्योंकि आप लोग तो सर बनने वाले हैं। देखिए सर, हम आप लोगों की बात करते हैं, अगर अभी तक आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको, देखिए मेरा एग्जाम है, हम भी इस एग्जाम को देंगे, लेकिन अभी 11 बजे रात में इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, समझे। क्योंकि वो सो गया है मेरा छोटा वाला भाई, इसी वजह से हम आपको शूट कर रहे हैं, क्योंकि और आंसर भी कभी कभी गलत हो जाए इसकी वजह से, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 होना चाहिए, लेकिन आंसर हम इसका चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही महात्मा गांधी, देखिए 9 जनवरी आपका 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये सेठ अब्दुल्ला के सेठ, मतलब देखिए ये मतलब कि अब्दुल्ला के लड़ाई के, शेख अब्दुल्ला के लड़ाई के लिए वहाँ पे गए थे, और उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये लौटे थे, और उसके बाद प्रथम अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को चुना था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो आपका है वो है आपका कौन? तो 10 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा आपका? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझे। उसके बाद देखिए आपका अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा आपका पुस्तक लिखा गया है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। देखो बी.डी. सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था आपका, समझे। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय
यही पहले क्रांतिकारी थे। ऐसे देखो बहुत लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन साइमन कमीशन के विरोध में सबसे ज़्यादा अगर प्रघाती हमला किया गया था तो लाला लाजपत राय के द्वारा इनके ऊपर मतलब नवंबर 1928 ईस्वी में इनके ऊपर हमला किया गया था, समझे। और उसी समय में साइमन कमीशन वापस लौट गया था। और देखो ये लाहौर में कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू आपका मुंबई में साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, समझे, विरोध कर रहे थे। अगला देखिए कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों का स्रोत व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए 11 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, साइमन कमीशन। किसके द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा व्हाइट पेपर तैयार किया गया था। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके 7 सदस्य थे और सातों के सातों आपको अंग्रेज थे, है कि नहीं। एक मिनट रुक जाइए, ऐसा नहीं है, ये हम कुछ गलती बता दिए। देखिए ये जो आपका है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था आपका, एक मिनट रुक जाइए। क्रिप्स मिशन को व्हाइट कमीशन के नाम से लगभग जाना जाता है कि नहीं। अब समझिए, देखिए देखिए मिस्टेक हो गया था आपका। जो साइमन कमीशन है इसका विरोध इसलिए किया गया था आपका कि इसके सभी के सभी जो सदस्य थे आपके, वो सभी आपके मतलब अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। ये आपका 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में इसका भारत में आगमन हुआ था, समझे। और इस ये जो आया था आपका, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर आया था, समझे। देखिए कभी कभी इतना पढ़ने के बाद मिस्टेक हो जाता है, जो मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हम आपको कंफर्म बता दिए आंसर। देखिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किसके ने मतलब किसने के सॉरी किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो 12 का बाबू आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली, समझे। क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड वेलेस्ली। देखो हम इसका सबका कुछ कुछ बताते हैं आपको जो एग्जाम में आपका आएगा। देखो हम आपका जो पॉइंट बताने वाले हैं सर, वो आपका कंफर्म एग्जाम में आएगा, समझे, वो आने का ज़्यादा चांस रहेगा। मतलब जो जो गवर्नर जनरल उसे सबसे कुछ पॉइंट बताते हैं। लॉर्ड मे के समय में 1872 ईस्वी में आपका पहला जनगणना हुआ था, ये बात आपको याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मे ही प्रथम व्यक्ति थे जिनको शेर खां अफरीदी नाम के व्यक्ति ने इनको चाकू से मारकर हत्या कर दिया था। इन्होंने जो भी काम किया वो 1872 में ही किया, समझे, इस बात को याद रखना है। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। उसके बाद देखिएगा सन्यासी विद्रोह किसके समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, इसी के समय में। इसके सबसे बड़ी घटना है लॉर्ड कर्जन के समय में, मतलब बंगाल विभाजन का, समझे नहीं समझे। उसके बाद देखिए जितना भी आयोग करके रहे या पूरा तत्व विज्ञान कुछ भी आपका लगल है तो लॉर्ड कर्जन आपको मार देना, अगर पता नहीं है तो। अगर पता है कि उसके समय में हुआ था तब आपको आंसर बदल देना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या किया गया था, तो इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर सभी पर अधिकार कर लिया था, समझे। और इसने राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस शुरू किया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे बड़ा काम क्या हुआ था, इसी के समय सबसे पहले रेल चला था, डाक तार का शुरुआत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने अपना जो राजधानी बनाया था वो कहाँ बनाया था, शिमला बनाया था। समझ में आपको आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान के साथ चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ रहे थे और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में ये 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को मार डाला था, है कि नहीं। और इसके बाद आपका समाप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा था जो बंगाल के अपने आप को सिर कहा करता था, समझे। तो इस तरह से हम आपको कहेगा डिस्कशन कराएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। तो हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं तो ये आपका देखिए, अगर हम बात करते हैं 13 का क्वेश्चन का आंसर का, तो देखिए 13 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसी चीज पर ये आपका बल दिया गया था, समझे। अब देखो आपका जो आपका वुड डिस्पैच है वो आपका आया था 1854 में। कब आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित था और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञान आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था। तो सविनय अवज्ञान आंदोलन आपका 1930 में शुरुआत किया गया था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 30। देखो एक बात समझिए आप कि महात्मा गांधी मतलब देखिए क्या, तो अगर हम बात करते हैं इनके द्वारा तो गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, मतलब 12 मार्च, देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये शुरू करते हैं। मतलब कौन सा, तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो दांडी से ये साबरमती से कहा जाते हैं दांडी, समझे। और इस यात्रा के दौरान देखिएगा इनका यात्रा जो होता है ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है और उसी के दिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर देते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दूसरे गोल में सम्मेलन के समय में, देखो आप अगर अच्छे एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा दिखेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमको पता है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, समझे। क्यों, क्योंकि आपको बेनिफिशियल और बेनिफिट वाला वीडियो दिखेगा ही। और बाकी जो स्टूडेंट है क्लिक करते हैं 2 मिनट देखते हैं भाग जाते हैं, तो उनका तो समझिए कुछ होने वाला है नहीं, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूसरे गोल में सम्मेलन के समय में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वायसराय बने थे।
तो 15 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए मतलब बी नंबर, मतलब लॉर्ड वेलिंगटन क्या हो जाएगा, द्वितीय गोल्ड मेडल में आपका लॉर्ड वेलिंगटन बने थे, समझे, और लॉर्ड इरविन उससे पहले थे, समझे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, मतलब लखनऊ समझौता। ये सब कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन का, तो ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपका देखिए वो वहाँ पे दिया है, देखिए इसका डिस्कशन में दिया है गलती, अब हमारा भाई बताता तो आपको बता देता गलती, लेकिन खिलाफत आंदोलन दिया वहाँ बुक में 1917, जबकि हुआ था 1919 में, है कि नहीं। अब बुक में दिया गलत, तो वो तो गलत ही बताया था, ये हुआ है कब आपका 1919 में, नहीं तो हम आपका PDF जब देंगे, देखिएगा हम PDF देंगे, आप विथ देंगे तो आप खुद मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं। तो ये हुआ था आपका 1919 में। उसके बाद देखिए गांधी रिबन पैक्ट जो आपका हुआ था, गांधी रिबन पैक्ट ये हुआ था आपका 1931 में। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार आपका हुआ था 1928 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। तो आप देखो ये सबसे पहले लखनऊ मत है कि नहीं, सबसे पहले वाला घटना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे दिया खिलाफत 1917, जो बिल्कुल गलत है। आपके ऑप्शन ये हुआ था 1919 में मुस्लिमों के द्वारा, है कि नहीं। तो किताब गलत देता है तो इसलिए वो गलत बता देता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया भी करो, ये भी करो। चलिए आपका तो कहना काम है, हमारा सुनना काम है, आपको सुविधा देना हमारा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होते ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता के बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी की लीग की स्थापना किसने की थी। 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी, समझे। और देखिए आप जब कमेंट करते हैं ना, गलत भी कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा ये लगता है कि आप सिंसियर हैं, आपको कुछ आता है, तभी तो आप सही कमेंट किए हैं। लेकिन अवहदा भी कमेंट नहीं करते कीजिए, है कि नहीं, अच्छा कीजिए जिससे कि पता लगे कि हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं वो कमेंट करते हैं तो कहते हैं कि देखो 19 का आप आंसर बता दिए हैं, मतलब 19 का आंसर डी होगा, ये आपका गलत है, समझे। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि उन लोगों ने गलतियों को सुधारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पढ़ लिख लिया भी करो, कुछ ये कर लिया करो, भाई सब कोई पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, मिस्टेक तो आपसे भी होता होगा, है कि नहीं, समझे। तो चलिए आगे हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए सर, भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, है कि नहीं। देखो आपका भूदान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिएगा 1951 ईस्वी में ये भूदान आंदोलन आपका चलता है तेलंगाना के पंचमपल्ली में, समझे। और देखिए ये एससी लोगों जो होता है उसके सुधार के लिए चलाया जाता है, समझे। मतलब भूदान आंदोलन भूमि को उपहार देने के लिए आंदोलन था, है कि नहीं। और ये इसको विनोबा भावे चलाए थे, समझे। इस आंदोलन पर पूरी दुनिया में, इस आंदोलन को पूरा दुनिया में प्रशंसा आपका हुआ था, समझे। आगे देखिए, अंग्रेजों को खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष किया गया था। तो देखिए 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1946। क्या हो जाएगा 1946, अंग्रेजों के द्वारा, नौसेना के द्वारा। देखिए क्या हुआ था, मतलब लाहौर के सर्वप्रथम बार लाहौर में आपका देखिएगा लुसेंट में आपका काफ़ी अच्छा से दिया है, मतलब 18 फरवरी को, कब आपका 18 फरवरी 1946 ईस्वी को लाहौर में मतलब इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा जब ये लोग विद्रोह करते हैं तो उसके बाद देखिएगा एयरफोर्स, आर्मी, ये सब लोग अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं। इन सभी का एक ही चीज़ का मांग रहता है, ये लोग क्या करता है, चुट्टा अंग्रेज सब, ये क्या करता है जानते हैं, ये मतलब भारतीयों के लिए, मतलब ये इंडियन है और ये क्या है, ये अंग्रेज है, इन दोनों के साथ भेदभाव करता है, खाना में, पीना में, रहन सहन में, ये इसीलिए ये सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं, हमारे भारतीय सैनिक। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 20 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों के केवल काले रंग की चित्रकारी की गई थी, समझे। तो देखो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा मतलब ये डी हो जाएगा, समझे। आगे देखिए किस मतलब दिया गया आपका कि किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द की अगर हम बात करते हैं तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग वेद। क्या हो जाएगा, ऋग वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम बार उल्लेख किया गया ऋग वेद। और वर्ण का अर्थ होता है जाति। क्या होता है आपका, जाति। क्या होता है आपका, जाति, जानते ही हैं। और जानते हैं कि ऋग वेद, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि आपको अच्छे से बताना। देखिए ऋग वेद के मतलब ऋग वेद जो आपका है, ऋग वेद के किस मंडल में मतलब जाति के मतलब बारे में बताया गया, मतलब 4 जाति के बारे में, वैश्य, शूद्र, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चर्चा ऋग्वेद के कितने मंडल में है, ये आपको बताना है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो ये कलाशोक ने किया था। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल के दौरान
अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान अगर अदालतों की हम भाषा की बात करते हैं तो ये संस्कृत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन को चुनिए, मतलब जो सही नहीं है उसको था। राजा अंतिम न्यायाधीश होता था, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या हमको तो लगता है इसका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, मतलब सती प्रथा हर्षवर्धन के समय में था। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से मिली है? तो ये नर्मदा नदी होना चाहिए 25 का आंसर, और बिल्कुल सही आपका नर्मदा घाटी से मिला है प्रथम जीवाश्म का, है कि नहीं, समझे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया गया आपका 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध नाटक मिर्च का निकटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए मिर्च का निकटम जो आपका लिखा गया है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। और पाणिनि, ये देखिए पाणिनि के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद देखिए मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है, समझे, कालिदास। और कालिदास जो थे ये रस मतलब कवि थे। रस कवि का अर्थ ये होता है कि लव स्टोरी ज़्यादा सीरियल मतलब लिखते थे, सीरियल नहीं मतलब कहानी। अगला देखिए वेद व्यास। तो वेद व्यास के बारे में आप जानते हैं कि वेद व्यास ने आपका महाभारत का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में जो चालुक्य वंश की स्थापना किया था आपका, वो किया था आपका मूल राज, एक मिनट देखिए 27 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मूल राज प्रथम, बिल्कुल सही आपका, मतलब चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज प्रथम ने किया था। देखिए अब देखो आगे हम बात करते हैं कि नयनार कौन थे? तो नयनार आपको तो बताइए नयनार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हम अगर बताएंगे तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगा। आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए, लाजमी है कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही की उपाधि अगर बात करते हैं, जिले इलाही का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब या ईश्वर का मतलब आईना, समझे नहीं समझे। तो जिले इलाही का जो उपाधि धारण किया था 29 का आंसर बिल्कुल सही आपका, ये बलबन आंसर हो जाएगा, समझे। ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब कहा करता था, कौन? आपका बलबन। और बलबन देखिएगा ये क्या किया था कि इल्तुतमिश ने तुर्काने चियलगानी का स्थापना किया था। उसी तुर्काने चियलगानी 40 गुलामों का एक सरदार हुआ करता था, उसी में से आपका कौन था? बलबन था। और ये अपने कार्यकुशलता के बल पर, कि ससुरा बलबन जो है अपने कार्यकुशलता के बल पर धीरे 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 षड्यंत्र रचते 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 ससुरा पहुंच गया कहाँ पे? राजा के पद पर। हम आपको हिस्ट्री देखिएगा, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हमारा एग्जाम होने दीजिए, उसका काफ़ी अच्छे तरीक़े से आपको बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी, समझे, और साइंस पढ़ाते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी बलबन हो जाएगा, समझे। और बलबन की बात करते हैं तो बलबन और मतलब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों का सबसे ज़्यादा दमन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था आपका, वो आपका देखिए ऐसे तो शमसुद्दीन कैमूर्स था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं इस में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, हमको लगता है 30 का आंसर, लेकिन यहाँ पे दिया है कैकुकाबाद, समझे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित, एक मिनट यहाँ पे देखिए, एक मिनट हम मिला लेते हैं, 1290 में अंतिम मामलुक शासक मुइज़ुद्दीन कैकुकाबाद था, कैकुकाबाद को पस्त कर दिया था। देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक तो शमसुद्दीन कैमूर्स था, लेकिन कैकुकाबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये बुक में नहीं दिया, आप समझिए ऑप्शन के हिसाब से दे दिया है तो गलत सही इसको दोनों माना जा सकता है। लेकिन कैकुकाबाद जलालुद्दीन जो खिलजी वंश का स्थापना करेगा, वो कैकुकाबाद काफ़ी छोटा बच्चा था, समझे, और छोटा बच्चा होने की वजह से इसको कन्हा पे लेके फेंक देता है नदी में, समझे, कैकुकाबाद का। उसके बाद वो खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो इसका आंसर तो ई होना चाहिए था, लेकिन बी दिया है, ऐसे आप सोच लीजिए। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो देखो औरंगजेब के आदेश पर सिख गुरु किसको दिया गया था? अब तक गुरु तेग बहादुर को, है कि नहीं। और गुरु अर्जुन देव को आपको जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था, और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को ही सहायता किए थे जो जहांगीर का पुत्र था उसके कारण। और गुरु तेग बहादुर को क्यों फांसी दिया गया था? तो औरंगजेब जबरदस्ती इनको कह रहा था कि तुम मुस्लिम धर्म मानो, लेकिन नहीं मानेंगे तो चाहे जो कर लो, समझे, तो इसलिए इनको मरवा दिया था। अंतिम दम तक ये नहीं मर रहे, इसलिए तेग बहादुर अंतिम शब्द इनका था कि हमने अपना सर कटवा दिया लेकिन अपने भेद नहीं खोले, समझे। कौन कहे थे? ये तेग बहादुर कहे थे, मरते दम तक अंतिम क्षणों में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले जो घटना हुई थी आप देखिए इसमें बताते हैं, खानवा का युद्ध जो आपका हुआ था
देखो आपका समझाते हैं, बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया है उसका कोड है पान खा चल घर। समझे, इसको थोड़ा हम रेड कर लेते हैं, आपको दिखेगा। देखो उसका कोड है क्या आपका, पान खा, 1 मिनट रुकिए। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन आप बहुत कुछ सीख के जाइएगा, इतना मत जान जाइए। पान खा चल मतलब चल घर, है कि नहीं। तो देखो ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पान से क्या हो गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, ख से हो गया क्या आपका खानवा का युद्ध, चल से क्या हो गया आपका चंदेरी का युद्ध, घर से क्या हो गया आपका घाघरा का युद्ध। पानीपत का 15 युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और उसका देखो चंदेली का युद्ध हुआ था 1528 में, घाघरा का युद्ध हुआ 1500 कब तो 30 में, और 1529 में। तो ये जितना भी युद्ध हुआ आपका देखिएगा बाबर और सभी के बीच हुआ, जिसमें सभी का सभी युद्ध बाबर जीत गया था। समझे। और देखिए बाबर का जो अगर हम बात करते तो यहाँ से देखते हैं, देखिए आपका देखिए खानवा का युद्ध ये 1500 कब होगा 27 में, अपडेट मिलाइए। घाघरा का युद्ध पान खा चल घर, तो ये 1500 लास्ट में या 1529 में। उसका देख कन्नौज का, देखो आप ये बाबर नहीं लड़ा था, ये बाबर का पुत्र लड़ा था। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये आपका हुआ था 1539 ईस्वी में, है कि नहीं। और चौसा का युद्ध आपका जो हुआ था ये आपका हुआ था कब, मतलब कन्नौज और चौसा का युद्ध आपका जो हुआ था 1524, तो 1538 के लगभग में ये हुआ था। समझे। तो आप उस हिसाब से मिला लीजिए। तो 32 का आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा 32 का ए, सबसे पहले कौन हुआ था 1527, ए हो गया आंसर, है कि नहीं। और 1539 बिल्कुल सही हम बताए हैं। चलिए अब देखिए, क्योंकि पन्ना उल्टे तो वही था। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। 33 का सॉरी यहाँ कश्मीर फाइल्स नहीं होगा, ये RRR ट्रिपल RR को ट्रिपल RR होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा ट्रिपल RR। ट्रिपल RR के आप जानते हैं कि कौन इसके मतलब डायरेक्टर हैं, तो SS राजमौली। अब देखिए, और SS राजमौली के ही गाना जो नाटू नाटू इसी सिनेमा का है, जिसे आपका देखिए कि ऑस्कर का सॉन्ग अवार्ड मिला है। समझे। एक बात समझिए दोस्त, अभी तक आपको इस डिस्कशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला देखिए कि किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों को बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन एनर्जी विकसित किया गया है। तो 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा ई। समझे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 35 का भी आंसर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे क्यों, क्योंकि देखिए नासा और इसरो के द्वारा जो विकसित किया गया है उसका नाम है आपका निसार। क्या नाम है, निसार। समझ, तो यहाँ निसार नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। 35 के बाद आ जाते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। समझे। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरे पन्ना से। और फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपका इसका PDF चाहिए और इससे पहले का 3 सेटों का PDF चाहिए विथ आंसर के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो देखिए ये जो जीता है आपका वो जीता है 36 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो 36 का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहा है। अजीब क्वेश्चन है। देखिए T20 मतलब क्रिकेट टीम का फाइनल मतलब अंडर-19, तो देखिएगा 36 का आंसर आपका अगर बात करते हैं तो संस्करण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को खेला ICC अंडर-19 में हराया है। तो यहाँ पे फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप, तो देखिए सही बात है, भारत ने तो किस टीम को बोला है ना, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका होगा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। समझे, क्योंकि वो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे वन्यजीव और भारत जीता था उसको, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये 37 का आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आलिया मीर को। किसको दिया गया, आलिया मीर को। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 14वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया है। तो 38 का बाबू आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंगलुरु सी। अब चलिए हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन सर, दिया गया कि जनवरी 2023 इसमें चुनाव आयोग बिहार के स्टेट आइकॉन से किसे नियुक्त किया गया है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, मैथिली ठाकुर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथिली ठाकुर से आप अवगत होंगे अगर बिहार में रहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से होगा। तो ये 1 मार्च 2023 ईस्वी, 1 मिनट, 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से होना चाहिए इसका। 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ सही है, 1 अप्रैल 2023। समझे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में किस देश में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है।
तो देखो आपका 41 का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका सी, दक्षिण अफ्रीका। समझे। अब चलिए 41 के बाद हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला बानकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा। तो 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, मुंगेर। मतलब बानकी कॉलेज आपका कहाँ खोला जाएगा, तो मुंगेर में। कहाँ, बानकी। देखो आप इसको कैसे याद रखें, बिहार में रहते हैं तो आप मुंगरी से काफी परिचित होंगे। किससे, मुंगरी से। तो वन में से जाकर लकड़ी काट कर मुंगरी है ना बनाइएगा, तो मुंगेर है कि नहीं, ऐसे आपको याद रहेगा। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत के द्वारा आकलित बहुआयामी निरंतर सूत्र में देश के किस राज्य को बहुआयामी निरंतर स्तर सर्वाधिक मिला है। तो 43 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका बिहार, है कि नहीं। अब चलो हम आगे देखते हैं सर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से करंट अफेयर से कि बिहार शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान मतलब दिया गया ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो 44 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रुक्मिणी बनर्जी को, ए नंबर। अब आ जाते हैं हम 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है आपका कि, एक मिनट देखिए, सी चेंज गेमर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है। तो 45 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अब चलिए हम आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो 46 का आंसर आपका दिया गया है सी, विशेष रूप से सूक्ष्म बच्चों को सिखाने में मदद करने में। 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब चलिए हम आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका रोम है। समझे। 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका रोम। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था आपका। 48 के आंसर देखिए, 48 क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन थे। तो देखो उत्तरी ध्रुव की अगर बात करते हैं तो हिलरी प्योरी हो जाएगा, रॉबर्ट प्योरी। और देखो एमंडसन कहाँ गया आपका, एमंडसन की बात करें ऑप्शन बी का, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। समझे। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए आपको अभी तक का डिस्कशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब आपको वीडियो देने के लिए कंटिन्यू ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए बस मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेशक कमेंट निगेटिव कीजिएगा, पॉजिटिव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो आपको कमेंट सहने का हमें आदत हो गया है, क्योंकि जो गलत और सही होगा वो आप ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा का तीव्र अवशोषण होता है। तो 49 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीला एवं रंग मतलब लाल का। अब देखिए जो आपका हरा प्रकाश होता है, हरा, इसमें काफ़ी कम तेजी से प्रकाश संश्लेषण होता था, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे। तो 49 का हो गया आंसर। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। पौधे में कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट के संचय किस रूप में होता है। तो ये देखिएगा 50 का जो होगा ये स्टार्च के रूप में होता है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। और हम मानवों में ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा संचित होता है कहाँ पे, तो यकृत में। समझे, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो बाबू आपका होता है, देखो आप समझो, एक होता है वर्णक, क्या होता है वर्णक, तो ये वर्णक को हम प्लास्टिड बोलते हैं। देखिए आपका देखिए लिखना ही में हमको दिक्कत होता है बहुत, समझे, इसी वजह से, क्योंकि इसमें लिखने में नहीं बनता है। देखो क्या होता है आपका वर्णक, वर्णक को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, क्या बोलते हैं आपका, प्लास्टिड। तो ये 3 तरह का होता है प्लास्टिड। एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है आपका वर्णी लवक, एक क्या होता है आपका अवर्णी लवक, वर्णी लवक, एक होता है आपका हरित लवक। समझे। तो देखो आपका अवर्णी लवक को हम बोलते हैं, मतलब हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके कारण पौधे का कोई भी रंग नहीं होता है। हरित लवक के कारण पत्ती का हरा रंग होता है, और वर्णी लवक के कारण देखिएगा पौधा में क्या होता है कि फूल फल का रंग प्रदान करता है, लाल पीला हरा जो भी हुआ उसके कारण। तो ये देखिए क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट पत्तियों का रंग प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। फलों एवं बीजों का रंग प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। फूलों का रंग प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। खाद्य संग्रह में सहायक होता है। तो देखिए 51 का जो आंसर होगा, हमको लगता है इसका आंसर 51 का आंसर डी होना चाहिए, और बिल्कुल सही है आपका, क्या हो जाएगा डी, खाद्य संग्रहण में सहायक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है। तो आपका 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरेखित पेशी। मूत्राशय में कौन सा होगा आपका, अरेखित पेशी। समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि टेलीफोन किस विटामिन के रासायनिक नाम है। सॉरी टेकोफेरॉल है आपका, टेलीफोन नंबर है। तो टेकोफेरॉल आपका देखिएगा तो 53 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ई, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। किसका नाम होता है, विटामिन ई का। समझो। 53 के बाद आ जाते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका 54 नंबर क्वेश्चन की एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो एड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का
सी। और देखो आपका अगर यहाँ पे प्रोटोजोआ न देख रहा था विषाणु, क्या रहा था विषाणु, तब आप क्या मारते, तब जाके उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक रहता वो ऑप्शन होता है, इसको कोई नहीं रहता तो समझे, दो ऑप्शन हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा वो। अगला देखिए कि मनुष्य के अमाशय की दीवार में स्रावित होती है तो कौन सा चीज स्रावित होता है, तो ये देखिए जठर रस स्रावित होता है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। 55 का आंसर ए। और जठर रस से 3 एंजाइम आपका निकलता है, देखिए एक निकलता है आपका HCl, एक निकलता है आपका रेनिन, एक निकलता है आपका पेप्सिन। HCl की बात करते हैं तो ये जीवाणु एवं विषाणु को मारता है, रेनिन आपका दूध में पाए जाने वाले कैसिनोजन को बचाता है, पेप्सिन आपको पेप्टोन में बदल देता है। समझे नहीं समझे। तो देखिए आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है ये एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता होगा इस तरह से तो आप जरूर कहिएगा, तो हम इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड हम ही कराते रहेंगे, नहीं तो फिर से हमारा भाई अगर छुट्टी मिलता है तो हमारा भाई रिकॉर्ड कर देगा, है कि नहीं, समझे। तो आप दिक्कत नहीं मानिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखिए कि क्योंकि वो भी जो बनाता है ना तो अपना तो वो भी अथक प्रयास करता है गलत हमसे नहीं हो। अगला देखिए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो आपका तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है, तो उड़ते विमान की अल्टीमीटर से मापा जाता है। आपका 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, बिल्कुल सही आपका ए नंबर। अब देखो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, कैलोरी मीटर से आपका खाना कितना खाते हैं प्रत्येक दिन में ये मापा जाता है, और मीटर से आपका विद्युत धारा मापा जाता है कि नहीं। 58 का आप देखिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ क्या है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा का सृजन ये गलत है, डी आंसर हो जाएगा आपका 58 का। क्या 58 का आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आपका डी। अब चलो आ जाते हैं बाबू आप 59 नंबर क्वेश्चन पे कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के स्केल के संबंध को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 59 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समझे। अब देखो आपका क्या किया गया आप समझिए, देखो सी क्या होता है, देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपका होता है देखिए ये होता है 0, मतलब 0 ऊपर होता है सी माइनस सी बटे क्या होता है आपका, मतलब 100 डिग्री पे होता है सेल्सियस में। उस पर देखिए एफ माइनस क्या होता है आपका 32। 1 मिनट समझिए, फिर से हम लिखते हैं, देखो सी माइनस 0 बटे क्या होता है आपका 100, क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका निम्न तापमान होता है, समझे, मतलब निम्न नहीं, हाँ निम्न तापमान ही होता है। और ये जो आपका होता है ये नीचे वाला ये निम्न तापमान, और उसके बाद देखिएगा तो उच्च तापमान का अंतर होता है, नीचे जो लिखा था वो। अब देखिए फ़ारेनहाइट में एफ माइनस क्या हो जाएगा 32 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 180। क्यों, क्योंकि देखो फ़ारेनहाइट का जो उच्च तापमान होता है आपका 212 होता है और निम्न होता है 32, और दोनों को घटाइए तो 180 आएगा। तो देखो दोनों का अंतर यहाँ पे है। और डिग्री सेल्सियस में निम्न होता है 0, अधिकतम होता है 100, तो घटाइएगा तो 100 ही न रह जाएगा। और देखो इसको जब आप काटिएगा तो ये क्या मतलब है कटेगा, देखिए 20 बचे 100 और 20 नाम 80 से, बाकी तो वैसे ही रह जाएगा। तो इसी वजह से कौन सूत्र होगा आपका सी बटे, अब देखो तो आपका क्या आ जाएगा सी बटे 5 एफ माइनस 32, है कि नहीं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करके समझ आ दिए, यही आपका होने वाला है, समझे। आगे देखिए वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। तो देखिए बाबू 60 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का, 60 का आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा ठोस माध्यम। तो देखो सही बात है, सबसे ज़्यादा ठोस में उसका द्रव में उसका क्या होता है गैसीय माध्यम में, तो ये तो आप जानते ही हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत का उत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का जो उत्तम चालक है आपका 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 62 का आंसर हो जाएगा विद्युत का उत्तम चालक कौन है आपका चांदी, समझे। अब आगे देखिए 62 के बाद हम आ जाते हैं 63 नंबर, सॉरी 1 मिनट देखिए यहाँ से करना था हमको। देखिए 62 के बाद है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो सिल्वेनाइट आपका चांदी का या पारा का अयस्क होना चाहिए। 63 का हम देख लेते हैं, सॉरी ये सोना का अयस्क है, समझे। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है आपका, सोना का, समझे। अब देखिए आप अगला हम बात करते हैं और सिनेवार जो है वो है पारा का। अगला क्वेश्चन रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है। तो आप जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है ये। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कि किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो किसी तत्व में कक्षों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या क्या होता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आंसर हो जाएगा आपका 8, समझे। और देखो आपका इसके डिस्कशन में आंसर क्या दिया है जानते हैं, इसके डिस्कशन में आपका आंसर दिया है क्या आपका 7,
समझिए। तो आंसर तो होना चाहिए था 8, क्योंकि अधिकतम परमाणु के कक्षों में संख्या कितना हो सकता है? 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझिए। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जो 18वां ग्रुप का तत्व है उसके अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 8। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर दिया है सी। अब हमारा भाई होता तो वो तो आपको सी आंसर बताता है कि नहीं है? अगर उसको पता नहीं होता तो वैसे तो उसको पता है तो बताता सही है। आगे देखिए सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता जो होता है वो आपका 0 होता है। समझे। 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। इसलिए आपको कभी कभी पूछता है कि नोबल गैस मतलब में कितने होता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन? तो ऐसे तो होता है 8, लेकिन उसको 0 माना। इसके पीछे एक कारण हम आपको बताएंगे। मधुमक्खियों की चींटियां के डंक निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ई। ई क्यों होगा? तो देखो इसको जो हम होता है ये होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण। आपको कहीं भी मिल रहा है फॉर्मिक अम्ल? नहीं, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्कॉर्बिक एसिड है आपका। देखिए स्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये खट्टा फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। साइट्रिक, ये भी आप देखिएगा तो साइट्रिक फलों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको खट्टी चीज़ में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर वगैरह में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं, तो ये तो आप जानते हैं एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बाकी जो फल सिरका वगैरह होता है इसमें होता है एसिटिक अम्ल। आगे देखिए कि परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। क्या हो जाएगा? ये -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? और देखो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता है 0 केल्विन, क्या रहता है? 0 केल्विन, और ये ऑप्शन नहीं रहता तब आप क्या लगाते? तो 0 केल्विन, है कि नहीं? तो इस तरह से आप नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि फिर से बोल रहे हैं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को और आपको एक्स्ट्रा करके बताते हैं। देखिए मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो 69 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि निम्न में से कौन सा रोल्ड गोल्ड का संगठन है? तो देखो रोल्ड गोल्ड का अगर हम बात करते हैं तो इसका 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? रोल्ड गोल्ड का तांबा और एल्युमिनियम। 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम होता है, तांबा और एल्युमिनियम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन का जो रासायनिक नाम है आपका C4H10 नाम है। क्या? C4H10। ये आपका दिया है, मतलब केमिकल सूत्र संरचना सूत्र तो बनाइएगा तब बनेगा। अगला देखिए कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखो आपका 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब 1, 2, 3। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ये नहीं है कि नहीं? 72 का डी। समझे। तो अब अगर आप हड़ताल करते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो ये अनुच्छेद 50 में। तो इसको कैसे याद रखिएगा? कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होगा तो 50-50 ना करिएगा तो अलग होगा। तो 50-50 मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग। एक बात समझिए, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ। तो पीडीएफ आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके लोड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो 74 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया आपका कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार का किसका प्रयोग करती है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, प्रायोजित प्राधिकार। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारतीय संविधान की सीमावर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची आपका ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट मतलब प्रदान की गई है? तो विधि के समानता, तो अगर इसका हम बात करते हैं तो 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति जब पद पर है तो उस पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था, लेकिन कब लागू किया था ये बताना है। तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 को। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सभा के दौरान अनुसार बाल अधिकार के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो 79 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विवाह। समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन से। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट आ गया। देखिए दिया गया आपका कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन प्रथा आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था? तो 80 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 भी। समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया कि लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो देखिए 81 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडीबी। क्या हो जाएगा? सीडीबी। इसका पूर्व स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है इसका। समझे। अब देखिए इसका स्थापना की हम बात करते हैं, इसका स्थापना आपका 1990 ईस्वी में हुआ था। समझे। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है?
तो ये मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे। और देखो नाबार्ड जो है आपका, ये किसके लिए था? कृषि के लिए, समझे। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का दिया गया कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो देखिए 82 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर। और बिहार का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी गिरा हुआ है, इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है कि बिहार में बहुत इतने फेमस टीचर हैं, खान सर, उसके बाद बहुत सारे टीचर हो गए, मतलब देखिएगा टीचर में यहीं से आपके मान के चलिए आनंद सर हुए IIT के, समझे। इतने महान शिक्षक होने के बाद भी इसका एजुकेशन सिस्टम गिरा हुआ है, क्योंकि हर टीचर जेब भरने के चक्कर में जाता रहता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो 83 का आंसर बाबू आपका क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। ऐसे टीचर को तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि देखिए उन लोगों का गलती नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो माँ बाप पर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एक बात समझिए सर, अगर आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो समझिए ये मौका आप ही को दिया गया है, इसलिए आप बहुत महान व्यक्ति हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई को तो छोड़िए, उनको खाने के लिए निवाला सही से नहीं मिल रहा है, और आपको जब पढ़ाई मिल रहा है तो आप इसको सही समय पे सही अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आने वाले समय में आप जानते हैं जब आपको जॉब हो जाएगा तो दुनिया जो उंगली उठाता है आपको, वो खुद आपके लिए हाथ उठाने लगेगा ऊपर की ओर, समझे। तो आप पढ़िए, नौकरी लीजिए, समझे। अगर आप मिडिल फैमिली से आते हैं तो एक ही ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने आप को काबिल इंसान तभी साबित कर सकते हैं जब आप जॉब पा लीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि समाज और बिहार में जॉब को मतलब रुपया पैसा के नहीं, एक इज्जत के नज़रिया से देखा जाता है, और इस नज़रिया को आप ही बदल सकते हैं। तो आपको कैसे बदलना है ये सोचिए, है कि नहीं। एक बात समझिए आप कि अगर 2 साल आप अगर समय को गुलाम हो जाते हैं और 2 साल मेहनत पढ़ाई पे करते हैं, तो आने वाला 200 साल आपका गुलाम हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जल विद्युत, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितना है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, समझे। ये 17.7% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक उत्पादक के विश्व अग्रणी है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, दूध, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं इको मार्क क्या है? तो इको मार्क देखिए 87 की अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल जो होता है वस्तु, उसी को दिया जाता है इको मार्क। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर पारंपरिक सीमा बनाती है? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, नर्मदा। अब चलिए 88 के बाद हम देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि भारत का कौन सा स्थान जो है बंगाल की खाड़ी अरब सागर से हिंद महासागर को मिलाती है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 89 का आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अब चलिए हम आ जाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, समझे। अब चलिए हम आगे देखते हैं, अगला बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन का। दिया गया भारत का निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आपका गुजरात का सबसे ज़्यादा तटरेखा लंबी है। और अगर आपका रहता केंद्रशासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर होता है। अगला देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो 92 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये कावेरी को। अब चलिए हम देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी फसल मित्र नाइट्रोजन भरपूर देती है? तो 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, मटर। अब चलिए हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा? आपका सहारा, समझे। अब चलिए हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस एक देश को पंपास के घास के मैदान कहते हैं? तो देखो पंपास घास के मैदान कहाँ है आपका? अर्जेंटीना में। 95 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब 97 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दिया गया निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों के अधिकतम है? तो अधिकतम 97 का आंसर हो जाएगा आपकी अफ्रीका में सबसे अधिक देशों की संख्या है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सी पारिस्थितिक मित्र है नहीं है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूकेलिप्टस, क्योंकि इसको आतंकवादी पौधा कहा जाता है इसका, समझे। 98 के बाद अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? निम्नलिखित देखिए दिया गया निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा सर्वाधिक उपयोग में की जाती है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सौर ऊर्जा, समझे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 का ऊर्जा हो जाएगा, सॉरी 100 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मतलब हाइड्रोजन, समझे। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब समझिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके अपलोड कर सकते हैं विथ आंसर के साथ, और आपको हम इससे पहले भी 3 सेटों का जो कराए हैं वो आपको आंसर दे देंगे। अगर इस तरह का वीडियो डिस्कशन के साथ आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, उसको लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को चैनल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और कैसा वीडियो लगा ये जरूर बताइए।